प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमओटी। जो मैं एमओटी आपको पढ़ाने वाला हूं वो एमओटी बेसिक से एडवांस लेवल तक की है। कहाँ से बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो या नेट जेआरएफ गेट वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो इन सभी में फ़ायदेमंद है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड ऑन LCA-MO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड पर, सॉरी मॉडल पर, है ना। किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन LCA-MO मॉडल। अब इससे क्या होता है कि एक बात ध्यान देने योग्य है, हमेशा याद रखना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है AO वो होते हैं मोनोसेंट्रिक, बल्कि जो MO होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक। ओके, अब बात ये आती है कि पॉलीसेंट्रिक है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है एंटायर मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड, है ना। पूरे मॉलिक्यूल पूरे में ही क्या है? डीलोकलाइज। तो इन दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इन थ्योरी इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द वेव फंक्शन, कौन से वेव फंक्शन से? जो कि डीलोकलाइज्ड होता है किसमें? एंटायर मॉलिक्यूल। एओ मोनोसेंट्रिक है और एमओ पॉलीसेंट्रिक है। तो इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद द वेव फंक्शन, ऐसा वेव फंक्शन जो कि डीलोकलाइज्ड होता है ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल्स, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में एंटायर होने वाले वेव फंक्शन के साथ ही इलेक्ट्रॉन डी क्या होता है? एसोसिएट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड। अब ये एक बात हो रहा है, अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तभी इफेक्टिव होगा। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव। अरे इफेक्टिव तभी होगा जब ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता हो, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते वक्त तीन कंडीशन है। वो एक कौन सी है? एनर्जी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है मेरे पास, वो है ओवरलैपिंग। और तीसरी जो कंडीशन है मेरे पास वो है सिमेट्री। गॉट इट? इन तीन कंडीशन को जो भी फुलफिल करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आराम से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखो, अब अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो कैसे डेवलप होंगे? दीज एमओ डेवलप्ड बाय, कैसे? फर्स्ट है मेरे पास LCAO और सेकंड है यूनाइटेड एटम मेथड। ठीक है, ये किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड है ये। और LCO से तो आप जानते ही हो, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इनका कॉम्बिनेशन होगा तभी तो MO बनेंगे, है ना। तो और एक एग्जांपल से इसको पूरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने लिया H2 प्लस। H2 प्लस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो है ये, और इलेक्ट्रॉन कितना? एक। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो मेरे पास दो H है, 1s, ये भी 1s। तो इसके लिए मैंने मान लिया phi1, इसके लिए मान लिया मैंने phi2। तो जो साई MO होगा मेरे पास वेव फंक्शन C1 phi1 प्लस C2 phi2।
नोटेड। अब देखिए ये हो गया मेरे पास वेव फंक्शन हो गया किसका, एमओ का। अब एमओ का वेव फंक्शन हो गया, तो इसमें देख लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, तो इसको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन निकाल लेते हैं। एक बात याद रखना, जो एओ होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऑलवेज क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो अपन को जो एमओ है इसको नॉर्मलाइज्ड है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे देखते हो आप, साइन डॉट साइन डी लैम्डा, सॉरी डीटो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू साइन डॉट डीटो, गॉट इट। अब इसके बेसिस पर ही ये अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ C1 φ1 प्लस C2 φ2, फिर C1 φ1 प्लस C2 φ2 डॉट डीटो, गॉट इट। अब देखिए आगे बढ़ते, इससे मैंने ओपन कर लेता हूँ, C1 φ1 डॉट C1 φ1 डॉट डीटो प्लस C1 φ1 डॉट, अब इसको कर देता हूँ C2 φ2 डॉट डीटो प्लस, अब इससे इंटीग्रेशन ऑफ C2 φ2 C1 φ1 डॉट डीटो प्लस C2 φ2 C2 φ2 डॉट डीटो। स्टेप समझ में आई, ये लिख दिया मैंने, है ना। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है वो रखी, रखकर इसको ओपन कर लिया। अब मैंने क्या बात कही थी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अगर ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ φ1 डॉट डीटो, तो क्या हो जाएगा ये 1, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड। तो जो दो समान आ गए तो समान आते ही क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकली मेरे पास वो निकलेगी C1 और 1 प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या गया φ1 φ2, तो C1 C2 तो है ही है, अब φ1 φ2 क्या मान लिया मैंने, S12 प्लस C2 C1 S21 प्लस C2 C2 और ये 1, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो S1 इज इक्वल टू S21 होता है, इज इक्वल टू S मान लिया, और ये है ओवरलैपिंग इंटीग्रल। तो ये देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई क्या आएगी, C1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 S प्लस C2 स्क्वायर। देखिए ये जो C1 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 S प्लस C2 स्क्वायर, ये 1 के इक्वल नहीं है। तो जब भी अपने पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन निकालते हैं और वो जो वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं और रूट लगा देते हैं। रेसिप्रोकल करके रूट लगाने से वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। इफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 S इज इक्वल टू 1, देन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो तो क्या रहेगा, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ से ही अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट क्या आ जाएगी, देखो उसका ये है C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 S, ये आ गई। ध्यान रखना यहाँ पर S को इंक्लूड कर रखा है,
वरना जो कोफिशिएंट होता है ना उसका स्क्वायर क्या कहलाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग कोफिशिएंट भी है तो इसके साथ ये टर्म भी आएगी। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड, तो उसका क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2S। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मुझे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं दो सिस्टम लेता हूँ। एक तो ले रहा हूँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके लिए अगर मैं साई एमओ लिखूँ तो कैसे लिखोगे? इसके लिए साई एमओ लिखने का तरीका है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक फाई ए और एक है मेरे पास फाई बी। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो किस पर होगा, फाई ए पे, और किस पर होगा, फाई बी पर। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन। क्या आ जाएगा, प्लस साइन। एक चीज याद रखना, प्लस है तो उसका मतलब है और मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब है एंड। देखिए साइन एमओ है, मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया, तो इसके लिए साइन एमओ लिखूंगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 एटम पर डिलोकलाइज्ड है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो फर्स्ट एओ पर रहेगा, और कहाँ पर रहेगा, सेकंड एओ पर, और आते ही क्या लग गया, प्लस साइन। अगर मैं इसी प्रकार 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए साइन एमओ लिखूँ तो देखिए कैसे लिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट पर होगा, और यानी प्लस जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड पर भी होगा। ये तो हो गई एक इलेक्ट्रॉन की बात। एंड आते ही क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट पर होगा, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है और सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पर भी होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया। तो जो वेव फंक्शन लिखना है वो अब आराम से लिख सकते हो ना। देखो फाई ए 1 जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एटॉमिक पे, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर भी होगा, और यानी प्लस, एंड जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट पर और सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वेव फंक्शन भी आप आराम से लिख सकते हो। अब अपन को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ना, उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं H2+ का और फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फाइंड आउट करने के लिए H2+, यह होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, किसके करस्पॉन्डिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए मैं साइन एमओ लिखूँ तो साइन एमओ इज इक्वल टू, एक तो फाई 1s फर्स्ट इज इक्वल टू साइन एमओ इज इक्वल टू फाई 1s प्लस फाई 1s सेकंड, फाई 1s फर्स्ट और फाई 1s सेकंड। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, ये C1 और C2, तो C1 फाई 1s फर्स्ट प्लस C2 फाई 1s सेकंड। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, H है, तो इनके C1 इज इक्वल टू C2 होगा। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एमओ इज इक्वल टू फाई 1s फर्स्ट प्लस फाई 1s सेकंड। गॉट इट। अब ये इसके बाद अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा लेते हैं। वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डॉट साइन डी टो इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ये वाली लगा लेते हैं। तो लगाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1s फर्स्ट प्लस फाई 1s सेकंड का होल स्क्वायर डी टो, फाई 1s फर्स्ट प्लस
φ1s सेकंड एक बार और φ1s फर्स्ट प्लस φ1s सेकंड, दो बार लिख दिया, ये डीटो। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ φ1s फर्स्ट और φ1s फर्स्ट डॉट डीटो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ φ1s फर्स्ट और φ1s सेकंड डॉट डीटो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ φ1s सेकंड डॉट φ1s फर्स्ट डॉट डीटो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ φ1s सेकंड φ1s सेकंड डॉट डीटो। अब ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड। जो सब समान समान वाले तो ये फर्स्ट प्लस 1 2 होते हैं, इसको माना s प्लस इसको भी माना s प्लस 1। मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आई y 2 प्लस 2s इज इक्वल टू कॉमन 2 आ गया तो 1 प्लस s। गॉट। अब ये 1 के इक्वल होना चाहिए था, तब तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड था। लेकिन जब अपने पास 1 की इक्वल नहीं हो तो फिर नॉर्मलाइज्ड कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते और रेसिप्रोकल करते कर क्या लगाते हैं, रूट लगाते। तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आई, कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी क्या आएगी, 1/√2 इंटू 1 प्लस s। गॉटेड। ये आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसी के बेसिस पर जो साइन एमओ है वो क्या बन जाएगा अपने पास, 1/√2 1 प्लस s φ1s फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस φ1s सेकंड वाला। गॉट। ये बना फॉर बॉन्डिंग। किसके लिए, ये बॉन्डिंग के लिए। यदि मैं एंटी बॉन्डिंग के लिए जो साइन एमओ लिखूं वो क्या बन जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 माइनस s और एज इट इज होगा। इसी के साथ आपकी जो एमओटी है वो पूर्ण होती है।